और ये किताब इतनी दिलचस्प है, हम इस बारे में बात कर रहे थे किताब पढ़नी कैसे। हम ही सोच रहे थे किताब पढ़नी कैसे। जब पहली बार मैंने देखा था 14 तारीख को तो मुझे लगा था कि बच्चे वाली किताब को लॉन्च हुई लगता है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जब ये किताब खोली मैंने, एक दो पेज देखे, मैंने कहा क्या है क्या है क्या है। मैंने कहा बच्चों की कुछ ड्राइंग है। लेकिन जब इसमें मैं घुसा तो यार मुझे ऐसा लगा कि ये किताब एक, मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी किताबों के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं, उन सारी छुपी बातों के ऊपर से जितनी लेयर्स थी वो सारी लेयर हटा दी आपने। और मुझे जसबीर ग्रोवर, मुझे लगता है कि ये नाम मेरे आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगी। और मेरे ही नहीं, पूरे भारत और पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां, और जो इस वक्त दुनिया में लोग जीवित हैं और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर एक, अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली ग्रो होना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर एक पेड़ सबसे अच्छा काम कर सकता है तो वो ये कर सकता है कि वो प्रॉपरली ग्रो हो जाए। एक इंसान और पेड़ में एक फर्क है कि पेड़ कभी भी ये नहीं सोच सकता कि वो कहां तक पहुंच सकता है, लेकिन एक इंसान हमेशा खुद को डाउट करता है, खुद को जान नहीं पाता, खुद को समझ नहीं पाता, वक्त के साथ सीखता बहुत है लेकिन समझ कुछ नहीं पाता। लेकिन आपने जो काम किया है, नो योर यूनिक सेल्फ, मुझे कल ही इसको पढ़ने का मौका मिला था 18 तारीख को। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। और वाकई में जैसे पेड़ पूरा ग्रो करता है, वैसे मुझे लगता है इस क्रिएशन को पढ़ने के बाद जसबीर जी, हर इंसान जो इसको पढ़ेगा वो पूरा ग्रो करेगा। थैंक यू। सिर्फ 6 घंटे के अंदर सोल्ड आउट और 12 घंटे में बेस्ट सेलर। पहली बार कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई बिलीव इफ यू हैव गुड इंटेंशंस एंड इफ यू आर डूइंग, आप कोई भी काम अगर दिल से करते हैं तो उसको पूरा यूनिवर्स और गॉड ब्लेस करते हैं। और मेरी यही इंटेंशन थी कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से दे पाऊँ और बिना कोई समझौता करे। सो वो एक चीज़ थी, बट उसी चीज़ की बहुत पीस रही मेरे को। अच्छा लगना एक बहुत बड़ी बात है, बट जब आप इस पर्पस से करते हैं किसी काम को और जब आप अचीव करते हैं, सो वो जो मेरी खुशी है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा एक दोबारा से रीबर्थ है इस बुक के साथ। मेरी खुद की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मेरे लिए खुद के लिए एक ये बहुत बड़ा मोमेंट है। बहुत ही शानदार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि जैसे आपने बताया कि आप बहुत खुश हैं, तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको इस किताब को लिखने की? कहाँ से ज़रूरत महसूस हुई? कहाँ से पहली बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार इस किताब की ज़रूरत है? ओके, तो दरअसल मैं शुरू से बहुत एक डिफरेंट बच्चा रही हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और मेरी मदर से भी मैंने यही सुना है कि बहुत रेबेलियस चाइल्ड है, सुनती नहीं है, समझौता नहीं करती है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ओके, मेरे लिए जो चीज़ें ठीक है वो ठीक हैं। मुझे हर बार चीज़ें जो सही लगेंगी, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मैं अपने आप में जब अपने आप को देखती थी, बट मुझे हर बार यही लगता था कि मैं हर किसी जगह पर फिट नहीं होती हूँ। और मैंने ये अक्सर पाया, और शायद क्योंकि मैं ये दिल से चाहती थी तो शायद मुझे इसीलिए जो काम करने का मौका भी मिला वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही मिला। मेरा पूरा का पूरा फुल टाइम करियर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड भी था, जहाँ पर मैंने यंगस्टर्स में अपनी ही जर्नी देखी। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पे चल रही थी, आज से इतने साल पुरानी अगर मैं बात बोलूँ, तो उस टाइम पे ना मेंटोरशिप होती थी, ना ऐसे लोग होते थे, ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते थे, फैमिलीज बहुत क्लोज होती थी बट एट द सेम टाइम ऑर्थोडॉक्स भी होती थी। तो उस टाइम पे जो सपोर्ट मैं ढूंढती थी मुझे कभी नहीं मिल पाती थी। तब मैं ये हमेशा सोचती थी कि जब मैं किसी मुकाम पे आऊंगी तो मैं जरूर उस मुकाम पे रहूंगी कि अपने जैसे लोगों के उस सबसे बड़े फाउंडेशन ईयर्स में मैं उनके साथ रहूंगी। तो मैं जब यंगस्टर्स को देखती हूँ, टीन एजर से ही, वो एक छोटे से बीज की तरह होते हैं। पहले वो बीज फटता है, फिर वो एक पौधा बनता है। बट जब वो पौधा बन रहा होता है, क्यारी में हम इतने सारे पौधे लगाते हैं, बट आंधी, तूफान, बारिश, धूप, सारे पौधे उसकी झेल को नहीं झेल पाते। कुछ ही पौधे होते हैं जो सस्टेन करते हैं। जो सस्टेन करते हैं वो पनपते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होते हैं, फिर वो पेड़ बन जाते हैं।
बट उनका क्या, जो बाकी पौधे मुरझा गए। तो जो पौधे मुरझा रहे होते हैं उनको भी देखभाल चाहिए होती है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। मदर अर्थ वो सबसे बड़ी माता है, वो सबसे बड़ी चीज सिखाती है। तो सबसे पहले हम वही चीज देखते हैं कि एक पौधे को भी बड़ा करने के लिए उसको नर्चर करना पड़ता है। आप उस पौधे को छोड़ नहीं सकते, आपको उसको गुड़ाई करनी पड़ेगी, खाद देनी पड़ेगी, उसके पत्ते हटाने पड़ेंगे, उसको सही जगह लेके जाना पड़ेगा। कौन करेगा ये सब? बट वहां पर क्या होता है, हमारी डिपेंडेंसी है किसी और पे, हमें पता नहीं। तो जब मैं एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रही थी और जब मैं वहाँ सारे यंगस्टर्स को देखती थी और मैंने सबको देखा, हर किसी बच्चे की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आधे से ज्यादा परिस्थितियां हमारी ऐसी होती हैं जो हम आउटसाइड वर्ल्ड में शेयर भी नहीं कर पाते। सच बात। कुछ बच्चे अपनी फैमिली परिस्थिति में ऐसे जूझ रहे होते हैं, ना वो अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं, ना वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। टीचर्स को तो आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं कि उनसे बन पाए, क्योंकि सॉरी टू से टीचर्स के फेवरेट ऑलवेज टॉपर्स होंगे जी। मतलब मैं अपने टीचर्स का कभी फेवरेट नहीं रहा। तो वो एक बात है, क्योंकि फिर कहीं पर भी जाया जाता है उन बच्चों को जो कि एक बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं आते, उनको ये बोला जाता है सीखो उससे। एग्जाम्पल किसका दिया जाता है? जो अकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा हो, राइट। अकेडमिकली जो अच्छा कर रहा है वो उसकी यूनिकनेस है, बट जो कुछ और कर रहा है वो उसकी यूनिकनेस है जी। इस चीज को हम कभी मान ही नहीं पाते। और हमारा सोसाइटी भी पूरी लगी रहती है ये बताने के लिए, पढ़ ले भाई, उसको देख ले, उसको देख ले, ऐसा होगा। तो मैं जब बच्चों के साथ होती थी तो आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मैंने इस किताब को लॉन्च करा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10 साल पुराने भी हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, वो सब मेरे लॉन्च को देखने आए थे। बहुत ही शानदार। यानी कि ये किताब, जैसे वो कहते हैं कि हर बीज पनप नहीं पाता, कोई एनवायरनमेंट की वजह से नहीं पनप पाता, कोई सही खाद ना होने की वजह से, कोई सही ज़मीन ना होने की वजह से। तो ये किताब हर इंसान को ग्रो करने में और एक बहुत खूबसूरत सा पेड़ बनने में, और कहते हैं कि अगर एक इंसान एक अच्छा इंसान बन जाए, अगर एक पेड़ अगर पूरा पेड़ बन जाए तो बहुत लोगों को छांव देता है, बहुत लोगों को फ्रूट्स देता है, और न जाने क्या क्या। ऐसे एक इंसान अगर एक अच्छा इंसान बन जाए तो सोसाइटी को बहुत सारी अच्छी चीज़ें देता है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। तो ये किताब दरअसल लोगों को मदद करेगी ग्रो करने में। हाँ, बिकॉज हम लोग कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम कभी ये सोचते ही नहीं है हम है क्या और हम ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ। ये दोनों सवाल इतने मुश्किल हैं, हर एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो मुझे हमेशा बोला जाता था कि जैसे एक बहुत आम बात है, सब लोग बोलते हैं ये बच्चा बहुत बॉसी है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, बट वो समझते नहीं है अगर तुम बॉसी हो, लीडरशिप क्वालिटी है भाई, समझो उसकी उसको भी। अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी दुनिया बनाना जानता है, समझो उसको भी। अगर कोई मारधाड़ कर रहा है, वो बच्चा करेजियस है, उसकी एनर्जीज को सही जगह अलाइन करो, वो अपने आप में यूनिक है। तो जब कोई दो ट्विन सेम नहीं हुए आज तक, जब कोई भाई बहन सेम नहीं हुए आज तक, तो हम सारी दुनिया मिलकर सब लोगों को एक ही चीज बनने को क्यों बोल रही है? तो मुझे भी यही बोला जाता था, क्यों फाइट करती हो बच्चों के पीछे, स्टूडेंट्स के पीछे, क्या करोगी इन असूलों पे चल के? अपने लिए भी सोचा करो, बदल जाओ थोड़ा, सुन लोगी किसी का तो क्या चला जाएगा। मैंने सारी जिंदगी ये झेला है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ झेला है, जो कभी नेक्स्ट किताबों में लोग सुनेंगे और वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। सो मैं हमेशा, जब मैंने अपनी बुक, जब अपना करियर मैंने बिल्कुल छोड़ लिया कि वर्क नहीं करूंगी 2017 में, अब 24 घंटे मेरा जो वर्क था बच्चों के साथ, अब जब आप एक इंसान घर पे बैठ गया, वो अकेला है, और मैं यही सुन रही हूँ कि आपको बदलने की जरूरत है। और वो चीज़ मुझे इतना हर्ट कर गई कि आई वेंट इनटू ए डिप्रेशन। मैं अकेली होती थी घर पे, तब मैंने पेंसिल और कागज उठाए और वो पूरे 10 साल के जो सवाल थे, जो मेरे बच्चों को इंटरव्यूज में पूछे जाते थे, जो मैंने वो मैंने पल देखे अपने बच्चों के कि कैंपस प्लेसमेंट में घर से फोन आया, जॉब लग गई, वो बच्चे के दिल पे लगा है, वो रिजेक्ट हुआ है, उसको घर तक पहुंचने दो पहले। फिर दूसरा सवाल, तेरे दोस्त की लग गई, अब उसकी लग गई तो तेरी क्यों नहीं लगी? अरे भाई, उसको जी लेने दो, उसका कसूर नहीं है, पर उसको पता ही नहीं है। वो माँ बाप का भी कसूर नहीं है, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता है। मैंने वो मुकाम देखे हैं, मैंने बच्चों के वो आंसू देखे हैं। मेरे घर पे वो फ्रेम है जहाँ बोला गया जादू की जप्पी, वो मूवी बहुत बाद में आई थी, बट आज तक रिकॉर्ड है, वो सब स्टूडेंट्स जानते हैं
एचआर सिर्फ देखते थे कि किसी भी कैंपस इंटरव्यू के दरवाजे में अंदर जाने से पहले जसबीर गोवर उस बच्चे के नेक्स्ट बैठी होती थी। पंजाबी में कहते हैं ना, कुट के जप्पी पाना, उसको ऐसे जप्पी पा के मैं थापड़ा देके उसको बोलती थी, चक दे फट्टे, ये नौकरी तेरे लिए है। और वो बच्चे आज भी कहीं होते हैं ना, पैर छूते हैं। मतलब लोगों को इस बात से परेशानी होती थी कि एक टीचर बच्चों को हक क्यों करेगी, पर मैं ये बोलती थी एक टीचर के लिए उसके अपने बच्चों में और उसके स्टूडेंट्स में कभी कोई फर्क हो ही नहीं सकता। तो वो जो मेरी जर्नी रही, वो सारे सवाल, जो परिस्थितियां मैंने देखी, जो कमियां मैंने देखी, और जब मैं खुद उन सब चीजों से जूझ रही मतलब आप मुझे महसूस हुआ कि आप वो कुट के जप्पी देना वाली जो बात है और वो जो कमर पे मारने वाली जो बात है, वो अब आप सबके लिए तो नहीं कर सकती, लेकिन ये किताब जरूर कर देगी। हाँ, ये पर्पस था कि अब मैं क्या करूं कि वो लोग कैसे होंगे, ऐसे सवाल कैसे करेंगे। अच्छा, ये किताब जो है, ये इतनी खूबसूरत किताब कैसे है? मैंने किताबें देखी हैं, प्रिंटेड होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है ये किताब पूरा हाथ से बनाई गई है। हाँ, हाँ। क्या कमाल की किताब है। हाँ। अच्छा, इसको देख के ऐसा लगा, मैंने जब इस किताब को पहली बार देखा, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। मैंने तो पहली बार देखा, मुझे याद है 14 तारीख 14 सितंबर, इट्स माय बर्थडे, और मेरा स्कूल का पुराना दोस्त मनजोत, अच्छा मंजोत से दोस्ती ऐसे रही कि हमारी सिस्टर जो है, मंजोत की सिस्टर जो है, मेरी क्लास में पढ़ती थी, और हरलीन, और उससे रिलेटेड तो बहुत ही जबरदस्त किस्से हैं, मैं सुनाऊंगा। पहला ही किस्सा ही शरारत के साथ जिंदगी शुरू हुई जिस स्कूल में मैं गया, केवी में। मुझे लगता है कि वहां से मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, बिकॉज ऑफ हरलीन। मैं एक शरारत हुई, मेरा सेक्शन चेंज हो गया। अभी देखिए मंजोत से मुलाकात हुई। सो देयर इज अ वर्ल्ड, द क्रिएशन इज गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ यू। और ये जो किताब है, मैंने पहली बार देखी तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता। 14 तारीख को इट वाज माय बर्थडे, और निराग फाउंडेशन, हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो सोसाइटी के लिए काम करती है, और हम अपनी प्रॉफिट का 1% शेयर, पूरे टर्नओवर का 1% शेयर हम लोग उसमें डालते हैं हर महीने। और पहला जो हमने काम किया, 13 तारीख को मैंने लोगों से अपील की, और अगले दिन करीब 3400 के आसपास पेड़ पूरे भारत में अगले एक ही दिन में लगे। तो पहला हमने अच्छा काम किया, और दूसरा उससे भी ज्यादा अच्छा काम ये हुआ कि मुझे किताब मिली। बहुत कम लोगों के पास ये किताब लॉन्च होने से पहले पहुंची है जी, और आप बता रहे थे कि 2-3 लोगों के पास ही पहुंची किताब, मेरे पास हाथ लगी। और कमाल की बात ये रही कि उसके बाद मेरी मीटिंग थी, अगले दिन मैं बिजी था, उससे अगले दिन बिजी था, उससे अगले दिन बिजी था। 17 तारीख को मेरठ में मेरा एक प्रोग्राम था, 400-500 लोगों का कन्वेंशन था, और मैं वहां से, मेरे पास कॉल जाता है करीब 7-7:30 बजे करीब कॉल जाता है, और मैंने शायद पहले कॉल नहीं उठा पाया, और उसके बाद मैंने दोबारा रिकॉल किया, इनका कॉल आया दोबारा, मैंने कॉल किया, और मुझे याद था कि यार मुझे रिव्यू देना था, मैं दे नहीं पाया। मैं करीब 2 बजे मेरठ से दिल्ली पहुंचा, और 2 बजे सीधा मैं इनके घर पहुंचा। अरे वाह। और घर मैंने कहा रिव्यू भाई, वादा किया तो वादा जरूर निभाऊंगा, और लॉन्च होने से पहले इसका रिव्यू जरूर दूंगा। और मैंने जो है इसका रिव्यू जो है दिया, और पहले तो मैंने 2 बजे से लेकर करीब 6 बजे तक हमने, और ये किताब इतनी दिलचस्प है, हम इस बारे में बात कर रहे थे किताब पढ़नी कैसे, हम ही सोच रहे थे किताब पढ़नी कैसे। जब पहली बार मैंने देखा था 14 तारीख को, तो मुझे लगा था कि बच्चे वाली किताब को लॉन्च हुई लगता है, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जब ये किताब खोली, मैंने 1-2 पेज देखे, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा बच्चों की कुछ ड्राइंग है, लेकिन जब इसमें मैं घुसा तो यार मुझे ऐसा लगा कि ये किताब एक, मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी किताबों के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं, उन सारी छुपी बातों के ऊपर से जितनी लेयर्स थी, वो सारी लेयर हटा दी आपने। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि किताब एक 10 साल के, 5 साल 10 साल के बच्चे से लेकर एक 70 साल का इंसान भी अगर पढ़ेगा, तो न जाने उसे इस किताब के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो शायद वो पूरी जिंदगी अभी तक नहीं जान पा अपने बारे में। बिल्कुल यही पर्पस था और इसका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। और मुझे जो महसूस हुआ कि इंसान सीखता बहुत है जिंदगी के साथ, लेकिन वो उसे याद नहीं रख पाता। यही पर्पस था। ये किताब आपको याद दिलाएगी कि आपने सीखा अब तक क्या क्या है। इतनी खूबसूरत ये किताब है मैम, मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर पा रहा हूँ थैंक यू कि मैं वो पहला इंसान हूँ जो इस किताब के बारे में आपसे इतनी सारी बातें पूछ रहा हूँ। अच्छा मैम, एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो जरूर दीजिए इस किताब के बारे में। ओके, एक मैसेज मैं डेफिनेटली दरअसल हम सिर्फ बाहर ढूंढते रहते हैं, खुद को जानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते,
और कभी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते। तो पहला पन्ना ही इस किताब का लिखा गया है, दिस मास्टरपीस बिलोंग्स टू द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। तो हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो असमर्थ है, सबके पास वही पावर है जो भगवान ने दी है। इट जस्ट हम बाहर घूमते रहते हैं। जिस दिन आप इस किताब की चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि ये किताब जब आप काम करेंगे इसके साथ, आपके साथ कोई थर्ड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड जजमेंट नहीं है। और मैं चाहती थी कि हर इंसान इस किताब को अपने पास सजो के समेट के रखे और कभी भी इसको रेफर करे वापस जाके कि मैंने क्या करा है। हम अपना बचपन तक भूल जाते हैं। बहुत सारे टाइम पे हम जब अपनी ज़िंदगी के बहुत डिफ़िकल्ट पड़ाव से जूझ रहे होते हैं, तब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो मैं चाहूँगी जिस इंसान ने भी इस किताब को यूज़ करा है, उस टाइम पे इस किताब को एज ए एंकर यूज़ करो। आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, आप एक डिफरेंट एनर्जी फील करेंगे और आप अपने बारे में बहुत चीज़ों को देख के बहुत ही शानदार, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू फील प्राउड अबाउट देमसेल्फ बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड यू विद अ पर्पस एंड लिव योर पर्पस विदाउट एनी फियर, हैविंग कॉन्फिडेंस एंड अनशेकेबल बिलीव। दैट्स इट। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बात मैम आपने बताई। यानी कि अगर आपकी पूरी बात का निचोड़ में अगर कहें तो यूँ कहेंगे कि समटाइम्स when we are into a picture we are not able to see ourselves, yes, how we are looking, what we are। और एक बाहर इंसान देख के बता सकता है कि आखिर में वो तस्वीर कितनी खूबसूरत है। yes। और मेरे पिताजी किताब के बारे में एक बात बोलते हैं, किताब पढ़ने के बारे में बोलते हैं कि किताब पढ़ने का मतलब है कि एक कमरे में ले जाकर किसी इंसान को उसके बारे में सही गलत का एहसास कराना, अरे वाह, अकेले। एक दरअसल हम जब किसी को सिखाते हैं, बच्चे जब सिखाते हैं, माँ बाप जो इसको देख पा रहे होंगे मैं उनको जरूर कहना चाहूँगा, हम जब अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो जो बात, बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो शायद मैं इतने छोटे से इंटरव्यू में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक जो मुझे बात महसूस हुई कि ये किताब आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ है जो आपको ये बता रहा है ये किताब पढ़ने के दौरान कि आप कौन हो। दरअसल इससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, मैं चाहूंगा कि खास तौर पर ये किताब किन के लिए है, जब मेरे दिमाग में पहली बार आई कि मैंने बताया ना कि बच्चों की किताब लगती है, तो मुझे महसूस हुआ किताब पढ़नी किसको है। जो भी एजुकेशन ले रहा है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, ये किताब उसको पढ़नी है। जो हाउसवाइफ है ये किताब उसको पढ़नी है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ये किताब उसको पढ़नी है। कोई एंटरप्रेन्योर है ये किताब उसको पढ़नी है। कोई इंसान खेती करता है ये किताब उसको पढ़नी है। अगर कोई टीचर है तो ये किताब उसको पढ़नी है। कोई आर्किटेक्ट है तो ये किताब उसको पढ़नी है। कोई इंजीनियर है तो ये किताब उसको पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर शायद ही कोई इंसान ऐसा है जिसको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके इस किताब की कॉपी जरूर मंगाइए। फिलहाल तो सोल्ड आउट है, लेकिन जरूर मंगाइए। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस महसूस कर रहा हूँ आपसे मिलकर, आपसे बात कर। और इंटरव्यू तो 10-15 मिनट का है, लेकिन हमने बातें इतनी सारी कर ली हैं जो शायद इस पूरे इंटरव्यू में कवर ना हो पाए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, इससे ऊपर कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।